Jai Hind friends, welcome to the YouTube channel of Youth Gurukul. In this video, we will discuss the important general awareness questions for 5th September. Okay, so let's move toward the first question of the day. हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? When has the International Vulture Awareness Day been celebrated recently? And your options are 2 सितंबर, 4 सितंबर, 3 सितंबर या 1 सितंबर. तो इसका जो राइट आंसर है वो है 4 सितंबर. इंटरनेशनल वल्चर्स अवेयरनेस डे जो है वो वैसे तो हर सितंबर के जो फर्स्ट सैटरडे होता है तब मनाया जाता है, यानी सितंबर के पहले शनिवार को मनाया जाता है. लेकिन इस बार जो है सितंबर में वो 4 सितंबर को पहला शनिवार आया है, इसीलिए ये 2021 में 4 सितंबर को मनाया जाता है. अब यहाँ से क्वेश्चन उठता है कि क्यों मनाया जाता है. तो हमारे वर्ल्ड में जो 75% जो गिद्धों की जो आबादी है वो लुप्त हो गई है. तो इन्हीं के बचाव के लिए वल्चर अवेयरनेस डे मनाया जाता है. और जैसा कि एग्ज़ाम्स में डेज से क्वेश्चन आते ही हैं, तो सितंबर के जितने भी डेज हैं आप उनको भी याद कर लीजिएगा. ओके, चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में किस राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड टू सेट अप साइंस सिटी आफ्टर राजीव गांधी? और आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, पंजाब, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश. तो इसका जो राइट आंसर है वो है महाराष्ट्र. महाराष्ट्र राज्य सरकार ने राजीव गांधी के नाम पर साइंस सिटी स्थापित करने की घोषणा की है. अब यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि ये साइंस सिटी स्थापित करने के पीछे उनका मकसद क्या है. तो ये जो है छात्रों के बीच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए, और ये कहाँ पर स्थापित की गई है, तो ये जो महाराष्ट्र में पिपली चिंचवाड़ है वहाँ पर स्थापित की गई है. और इसका जो नाम है वो है भारत रत्न राजीव गांधी साइंस इनोवेशन सिटी. ओके, अब जानते हैं महाराष्ट्र के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन. महाराष्ट्र, यहाँ की जो कैपिटल है वो है मुंबई, और यहाँ के सीएम है उद्धव ठाकरे, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है भगत सिंह कोश्यारी. यहाँ से एक और क्वेश्चन उठता है कि अभी हाल ही में जो पुणे स्टेडियम में पुणे स्टेडियम का नाम बदलकर नीरज चोपड़ा के नाम पर रख दिया गया है. तो ये भी चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको भी याद रखिएगा. ओके, चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पार्क कहाँ पर बन रहा है? वेयर इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर पार्क बीइंग बिल्ड रिसेंटली? एंड योर ऑप्शंस आर पुणे, ओंकारेश्वर, अहमदाबाद या मुंबई. तो जी हाँ, ये हमारे मध्य प्रदेश के ओंकारेश्वर में ही जो फ्लोटिंग सोलर पार्क है वो बन रहा है. और जैसा कि हम जानते हैं कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, और यहाँ के जो सीएम हैं वो है शिवराज सिंह चौहान, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगूभाई छगनभाई पटेल. ओके, चलते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में किस राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए विशेष अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? Which state government has recently decided to start a special campaign to make the roads pothole free? और आपके ऑप्शन इस प्रकार है कि राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या उत्तराखंड. तो जी हाँ, अभी उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया है, और ये जो कैंपेन है वो 15 सितंबर से स्टार्ट होगा. और इसके तहत जो उत्तर प्रदेश में जितनी भी सड़कें हैं उनको गड्ढा मुक्त बनाने के लिए वो अपना पूरा एफर्ट लगाएंगे. ओके, तो जानते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में. यहाँ की कैपिटल है लखनऊ, और यहाँ के जो सीएम है वो है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ के जो गवर्नर है वो है आनंदीबेन पटेल. चलिए चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ. हाल ही में किस हाईकोर्ट ने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है? विच हाईकोर्ट हैज़ रिसेंटली आस्क्ड द सेंटर टू डिक्लेयर द काउ एज द नेशनल एनिमल? और आपके ऑप्शन है पटना हाईकोर्ट, इलाहाबाद हाईकोर्ट, मुंबई हाईकोर्ट या इनमें से कोई नहीं. इसका जो राइट आंसर है वो है इलाहाबाद हाईकोर्ट. एज वी ऑल नो दैट एवरी चिल्ड्रन इज टॉट टू बी द इम्पोर्टेंस ऑफ काउ सिंस चाइल्डहुड. और जैसा कि हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 48 में भी गाय की नस्ल की दुधारू पशुओं के संरक्षण की व्यवस्था की गई है. तो इसी के तहत जो इलाहाबाद हाईकोर्ट है इसने केंद्र को गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने को कहा है. चलिए चलते हैं छठे क्वेश्चन की तरफ.
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी कौन करेगा? हु विल होस्ट द इंटरनेशनल क्लाइमेट समिट 2020-21 रिसेंटली? आपके ऑप्शन है भारत, रूस, फ्रांस या अमेरिका। तो जी हाँ, हमारा देश भारत जो है वो अंतर्राष्ट्रीय जलवायु शिखर सम्मेलन 2020-21 की मेजबानी करेगा। और जैसा कि हमें पता है, हमारे देश की राजधानी है नई दिल्ली और हमारे जो प्रधानमंत्री है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट है वो है रामनाथ कोविंद। चलिए चलते हैं 7वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में इंस्टाग्राम पर 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पहले एशियाई सेलिब्रिटी कौन बने हैं? हु हैज़ रिसेंटली बिकम द फर्स्ट एशियन सेलिब्रिटी विद 150 मिलियन फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम? के ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, अक्षय कुमार, विराट कोहली या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ, हमारे भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली जी जो हैं वो अपने 150 मिलियन फॉलोअर्स के साथ एशिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो जो CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है वो 337 मिलियन के साथ सबसे फर्स्ट पे अगर देखें तो सबसे पहले CR7 यानी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है और सेकंड पे ही मेसी और थर्ड पे जो है वो है नेमार। ये जो तीनों हैं ये तीनों फुटबॉलर हैं और इसी के साथ साथ हमारे जो विराट कोहली जी हैं ये भी एशिया के सबसे बड़े सेलिब्रिटी बन चुके हैं। और कल हमने एक और बात डिस्कस की थी क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बारे में। ये जो है वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी भी बन गए हैं और इनके गोल की संख्या कितनी है? 111। तो ये भी आपको याद रखना है, पिछली चीज़ों को भी रिवाइज करते चलना है। चलिए चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम कौन बना है? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट रिपोर्ट, हु हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड? एंड योर ऑप्शंस आर चीन, भारत, अमेरिका या रूस। तो इसका जो राइट आंसर है वो है भारत। तो भारत जो है वो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। अब बात करते हैं पहले और दूसरे की। तो पहले नंबर पे है इसमें अमेरिका और दूसरे नंबर पे है चीन और अब तीसरे नंबर पे हमारा भारत भी बन चुका है। ओके, चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किसने स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की है? रिसेंटली हु हैज़ अनाउंस्ड अमेंडमेंट इन द पॉलिसी फॉर स्पोर्ट्स जॉब कोटा? इन योर ऑप्शंस आर सिक्किम, मणिपुर, असम या केरल। तो इसका जो राइट आंसर है वो है असम। तो जो असम में अभी स्पोर्ट्स जॉब कोटा के लिए नीति में संशोधन की घोषणा की गई है। जानते हैं असम के बारे में कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ की जो कैपिटल है वो है दिसपुर, यहाँ के जो CM है वो है हेमंत विश्व शर्मा और यहाँ के जो गवर्नर है वो है जगदीश मुखी। आपको एक चीज़ यहाँ से और मैं बताना चाहूँगा कि जो राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क है, यहाँ पर एक मानस और मानस और काजीरंगा, ये दोनों तो हमें याद हैं, लेकिन यहाँ पर एक पार्क हुआ करता था राजीव गांधी ओरंग नेशनल पार्क। तो अब इस पार्क का नाम सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क रख दिया गया है। जो राजीव गांधी था इसमें से ये नाम हटा दिया गया है, सिर्फ ओरंग नेशनल पार्क रख दिया गया है। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। और रिसेंटली हमने एक और चीज़ डिस्कस की थी, वांचुआ महोत्सव, शायद आपको याद रहा होगा। जो वांचुआ महोत्सव है वो भी जो है वो असम में मनाया जाता है। चलिए चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण को मंजूरी दी है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड 27% रिजर्वेशन फॉर OBC? योर ऑप्शंस आर केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या गोवा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा प्रदेश यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने OBC के लिए 27% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। और अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले जो नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने भी EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 10% आरक्षण की उन्होंने भी पूरे इंडिया में मंजूरी दे दी थी। तो इस चीज़ को भी हमें याद रखना है। जानते हैं हमारे प्रदेश के बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट्स। हमारी कैपिटल है भोपाल, हमारे CM है वो है शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के जो गवर्नर है वो है मंगूभाई छगन भाई पटेल। अब यहाँ से एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि आप लोगों को याद रहा होगा कि हमारे जो MP में है वो मेनली
3 पार्क हैं, तो कान्हा नेशनल पार्क और यहाँ पे एक और है पन्ना जो महाराष्ट्र और एमपी दोनों के बॉर्डर पे है, और एक और है बांधवगढ़। और भी अगर आपको कोई पार्क हमारे एमपी का याद हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके ओके, सो एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।